हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ओरिएंट ग्रीन पावर के शेयर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और साथ ही साथ फंडामेंटल पॉइंट्स, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आराम से देखिए। और इनकेस अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और इनकेस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे, फर्दर आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे, तो फिर आप हमारे टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर हैंडल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको सारा डिटेल मिलता रहेगा। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पे हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट न्यूज़, किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या फिर किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट जोन रीटेस्ट हो रहा है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर, ओरिएंट ग्रीन पावर। लेकिन इससे पहले बात करेंगे एक और स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ओरिएंट टेक के ऊपर रिक्वेस्ट आया था इस स्टॉक का एनालिसिस किया जाए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे टेक्निकली, अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने एक बेस का ब्रेकआउट दिया था। बेस का ब्रेकआउट दिया ये 320 के लेवल पे, और उसके बाद सेम डे पे स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया। उसके बाद स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिला। अभी अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। क्लियरली स्टॉक ने आज के सेशन में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर स्टॉक जो है आपको इस मदर कैंडल के नीचे यानी कि 395 के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है आपको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है 350 के साइड। कोई भी अपसाइड अगर स्टॉक को मोमेंटम करना है तो स्टॉक को इस स्विंग हाई को क्रॉस करना होगा। तो अभी के लिए इस स्टॉक में आपको वेट करना है। अगर 395 के नीचे स्टॉक निकलता है तो फिर आपको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है, और ऊपर जाने के लिए स्टॉक को इस स्विंग को क्रॉस करना होगा, यानी कि 470 475 के जोन को क्रॉस करना होगा। और हो सकता है स्टॉक जो है इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद मोमेंटम करे। तो बेटर होगा थोड़ा सा वेट कर ले, उसके बाद ही फ्रेश एंट्री के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 1 मंथ में 6% का गिरावट देखने को मिल चुका है, और लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे स्टॉक 26% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2002 करोड़ का मार्केट कैप है, और करेंटली स्टॉक का पीई है 79.3 का। स्टॉक अपने 10 इयर्स के एवरेज पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इंडस्ट्री पीई है 34.5 का, यानी कि इंडस्ट्री पीई से डबल से भी ज्यादा इंडस्ट्री पीई के काफी ऊपर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, या फिर आप ये बोलिए जो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। वैल्यूएशन को देखने का और भी कई पैरामीटर्स हैं, उन सभी पैरामीटर्स को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% का है, ये आपको बिलो एवरेज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.4% का, ये भी आपको काफ़ी एवरेज है। अगर इतना हाई पीई है तो फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट ये 20 के ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 7.17%, बिलो 10 ये भी आपको बिलो एवरेज माना जाता है। एनीथिंग बिलो 10 वो आपको अच्छा नहीं है, एवब 10 अगर है तो अच्छा है। एसेट टर्नओवर रेशियो 0.16 का है, ये भी आपको काफ़ी नीचे है। अगर हम लोग सेम सेक्टर में अगर देखेंगे तो सेम सेक्टर में इससे बेटर
ROIC 10 के ऊपर अगर देखेंगे तो NTPC का 10 है, पावर ग्रिड का 13 है, अडानी पावर का 30 का है। तो इससे बेटर ROIC अवेलेबल है। सेम सेक्टर में अगर देखेंगे तो इससे बेटर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन अडानी इंटरप्राइजेज का, अडानी पावर का 57% का है, NTPC का तकरीबन जो है 13.5% का है, पावर ग्रिड का 19% का है। तो सेम सेक्टर में जो है आपको इससे बेटर ROE भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। 124 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू पोस्ट किया। 1% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर EBITDA मार्जिन जो है ये आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 75 करोड़ से घट के 66 करोड़ हो गया। उसके पीछे का वजह है अदर इनकम यहाँ पे 15 करोड़ था जो कि घट के 4 करोड़ हो गया। और इसी का सारा सीधा सीधा इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिला। अगर हम लोग और फर्दर बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा जो कई साल से, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें 2015 ऑनवर्ड्स जो है, यहाँ पे हम लोगों को सेल्स ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रहा है। एक रेंज में 270 टू 340 350 के रेंज में ये आपको फ्लक्चुएट कर रहा है सेल्स। तो जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कंपनी को मुनाफा नहीं होगा, कोई भी इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो आपको 36 33 38 इस जोन में है, एक रेंज में है। सेल्स जो है ये भी आपको एक रेंज में है, कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे अगर सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगातार जो है निगेटिव सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा था। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 में 5% का पॉजिटिव देखने को मिला। क्या ये सस्टेन करेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में? अभी के लिए अगर फर्स्ट 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब तक ये सभी अनसर्टेनिटी जो है आपको नहीं, इसके ऊपर क्लैरिटी आएगा, तब तक जो है आपको स्टॉक के प्राइस में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे तो रिजर्व्स जो है वो जरूर इम्प्रूव हो रहा है डेफिनेटली। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्लो एंड स्टडी रिजर्व्स इम्प्रूव हो रहा है, डेट रिड्यूस हो रहा है, ये अगेन जो है एक अच्छा पॉइंट है। डेट रिड्यूस हो रहा है, रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रोमोटर ने अपने स्टेक को यहाँ पे रिड्यूस किया है। तकरीबन 2.5% से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। 0.1% से एफआई ने बाई किया है। बट अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे तो डीआई ने भी सेल किया है। तो डीआई प्लस प्रोमोटर दोनों सेल कर रहे हैं और यहाँ पे बाई किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। पब्लिक के में भी अगर देखेंगे तो 1 या 2 HNI है, रेस्ट आपको रिटेल पब्लिक के पास है। तो अगेन ये भी आपको एक नेगेटिव फैक्टर है। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे एक जो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, जो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रीवियस 3 ईयर से प्रॉफिट कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा एक और जो आपको पॉजिटिव पॉइंट है, डेट रिड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली इसका भी इफेक्ट जो है आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी देखने को मिलेगा और रिजर्व्स इम्प्रूव हो रहा है। तो अब आने वाले समय में मैनेजमेंट कैसे इस चीज को आगे लेके जाता है, इसके ऊपर काफी कुछ आपको डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि अब जो है वीकली और मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है। यहाँ पे अगर क्लियरली देखेंगे तो स्टॉक जो है एक निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपर जाने का कोशिश किया बट 22 के लेवल के ऊपर स्टॉक जा नहीं पाया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस स्विंग लो के नीचे जो है आपको स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो एक निगेटिव क्लोजिंग है स्टॉक के लिए। जो इमीडिएट सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको 13 रुपीज के लेवल पे है। तो स्टॉक के पास एक स्पेस है जहाँ पे कि स्टॉक नीचे की साइड में मूव कर सकता है। मंथली चार्ट को भी सिमिलरली अगर देखेंगे तो क्लियरली मंथली चार्ट पे जो है एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पे 16.5 के नीचे क्लोज दे देता है तो फिर स्टॉक में फर्दर जो है 10 to 20% का हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। नीचे गिर रहा है तो एवरेज भी आपको नहीं करना। ऊपर की साइड में स्टॉक ऊपर कब जाना स्टार्ट करेगा, तो ऊपर यहाँ पे अगर टेक्निकली हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जब तक 25 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक स्टॉक जो है ऊपर जाने ऊपर नहीं जाएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जब तक यहाँ पे आपको सेल्स के फिगर में इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा तब तक जो है हम लोगों को मेजर तेजी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल प्राइस जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर ही मूव करता है। फंडामेंटल इम्प्रूव करेगा, हो सकता है फंडामेंटल 1-2 क्वार्टर के बाद इम्प्रूव करे और मार्केट इस चीज़ को पहले जज करके आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दे। तो उस चीज को, उस मूवमेंट को हम लोग टेक्निकली कैच कर सकते हैं, बट फंडामेंटली अभी स्टॉक यहाँ पे वीक दिख रहा है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।